वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा स्पिनच अल्फ्रेडो पैन पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम ईस्ट डाल देते हैं जो कि 3/4 टीस्पून है इंस्टेंट ईस्ट। अब इसमें हम डालेंगे आधा टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून दूध पाउडर मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक सॉल्ट, 2/3 कप्स ऑफ नीम गर्म पानी। इन सबको डालेंगे और हिला लेंगे। बस इसको अच्छे से मिला लिया हमने और 2 मिनट के लिए हम इसे रखते हैं। आप भी अगर हाथ से गूंद रहे हो तो एग्जैक्टली 2 मिनट इस तरह से हिला के रख लें और जब मैं आटा डालूंगी और गूंदूंगी तो आपको बताऊंगी कि आपको हाथ से कितना गूंदना है, मैं मशीन में कितना गूंदूंगी। वेरी सिंपल। देखिए 2 मिनट हो गई है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। कोई भी रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो ऑयल डाल दें। बस इसको ज़रा सा हिला लेंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो एग्जैक्टली आप ये करेंगे। अब अगर आप हाथ से गूंद रहे हो तो ये 2 कप जो है मैं आटा इसमें डाल रही हूँ, आप भी अपने बर्तन में डाल दें। अब मैं जो हूँ मशीन की उंगलियाँ यूज़ करूँगी, आप अपनी उंगलियाँ यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डाल रहे हैं। टू पे चलाएंगे। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसका हुक चेंज कर लेते हैं। आटा गूंदने वाले हुक डाल देते हैं, ये मिक्स करने वाला था। तो चले इसको हम चेंज करते हैं। अब बस 10 मिनट तक हम इसको 2 पे ही चलाएंगे और फिर मिलते हैं। और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आप उसको 15 मिनट तक गूंदें और फिर मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है। अब हम देखते हैं हमारा डो कैसा लग रहा है। ये देखें, देखिए कंप्लीटली कलेक्ट हो गया और ये अच्छा सा गूंद गया है। बस इसी तरह का आप लोगों को भी चाहिए। तो अब इसको हम यहाँ रखते हैं और मशीन को हटाते हैं। चले अब ये हम आटा लेते हैं। ये देखें बड़ा अच्छा सा आटा है हमारा। इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे अपने हाथों से। हमें इतनी ही साइज़ का ये बेलना है जितने में हमें, जिस साइज़ में हमें बनाना है। जैसे ये हमारा पैन जो है 16 इंच का पैन है, तो हम इतना फैलाएंगे कि 16 इंच के पैन में आ जाए। तो आपको भी इतना आटा, या तो आप 12 या 16 इंच से ज़्यादा या कम में ना लें तो ये हो जाएगा पूरा। तो चले अब हम बेलते हैं और इस साइज़ को मेजर करके इसमें डालेंगे। चलो देख लेते हैं हमारी साइज़ हुई है कि नहीं हुई है। ये यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे। हाँ हमारी साइज़ का हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें, चूँकि पैन पिज़्ज़ा है, दिल ज़रा बड़ा रखें आप, मुझे भी रखना पड़ता है क्योंकि खाते हैं जब मज़ा बहुत आता है। तो इसमें बहुत सारा ऑयल जाएगा नीचे। बहुत सारे से मतलब ये है कि 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। तो हम इसमें डालते हैं। और अब हम ये फैला लेंगे। बस ये फैल गया। अब हम अपनी ये जो रोटी हमने बेली है ये इसमें डाल देंगे। बस ये हो गया। अब हम इसे कवर करेंगे किसी भी चीज़ से और किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। जैसे मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी या अवन चल नहीं रहा है तो उसमें रख दूंगी। आपका जहाँ दिल चाहे रखें। 1-1.5 घंटे में मिलते हैं, आपको बताएंगे कैसा लगता है।
देखिए आटा राइस करने के लिए हमने रखा था तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है, 5-10 मिनट बाकी है, तो क्यों ना हम अल्फ्रेडो सॉस उसके साथ बना दें स्पिनच डाल के। तो चले सबसे पहले हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं मीडियम लो पे, और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून बटर, बस थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे, हल्का सा इसको मेल्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए हमारा बटर जो है क्रीमी हो गया, हमें इससे ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1¼ कप क्रीम, हैवी विपिंग क्रीम। हैवी विपिंग क्रीम वो है जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं, वही वाला। अब हम चूल्हा जो है ना थोड़ा और भी स्लो कर देंगे, क्रीम को हमें पकाना नहीं है, बस हमें मिक्स करना है, तो हम इसको मीडियम लो से भी थोड़ा लो कर देंगे। बस इसको हिलाते हिलाते ही हम डाल देंगे 1 कप पार्मेजान चीज़। इस पॉइंट पर हम विस्क ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे और विस्क से अच्छे से हिला लेंगे। पार्मेजान चीज़ जो है वो बॉटल में मिलती है, ग्रेटेड और ड्राई जैसे आइटम मिलती है ना शेल्फ्स वगैरह, उसमें रखी हुई होती है। और वो जब एक मरतबा हम खोलते हैं, जब हम फ्रिज में रख देते हैं, अदरवाइज़ बाहर रखे रह सकते हैं, तो वो पार्मेजान चीज़ मैंने डाली है 1 कप। देखिए ये सब अच्छे से मिल गया है। चले अब हम इसमें अपनी पालक डाल देते हैं, जो कि हमारी 3 कप है, बारीक बारीक कतरी हुई, ये इसमें चली जाएगी। हमारी बेबी स्पिनच थी, आप जो दिल चाहे वो ले सकते हैं, और धुली हुई कटी हुई थी, हमने थोड़ा उसको और चॉप कर दिया। चले इसको हिला लेते हैं। बस ये 2 मिनट जो है वो हल्के हल्के रखा रहेगा, जब तक हम आटा लेके आते हैं अपना और दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए कैसा फूला फूला मज़ेदार सा हो गया है। अब हम ये सॉस का चूल्हा बंद कर देते हैं, 2 मिनट हो गई। चले अब हम अपने पिज़्ज़ा को थोड़ा शेप दे देते हैं। ये देखिए हमें थोड़ा थोड़ा किनारी छोड़नी है, तो ये देखिए किनारी तो हमारी बड़ी अच्छी सी हो गई। और अब हम इस पर रोलर घुमाएंगे। अगर आपके पास ना हो ये तो आप फोर्क से भी कर सकते हैं। तो चले अब ये करते हैं हम, बस ट्रैक्टर चलेगा इसमें। चले ये अच्छे से हो गए। ये करने की वजह ये होती है कि सेंटर से ये फूले ना। चले तो ये हो गया। अब हम अपने इसमें सॉस डाल देते हैं, मज़ेदार सा। कोने हमें बचा के रखने और अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। किनारे पे हम बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना जल जाएगा वहाँ। और अब हम इसमें डालेंगे चीज़। आपका जितना दिल चाहे डालें। ये मैंने अभी 1 कप ली है और हम डालना शुरू करते हैं। बस ऐसा हाथ रख लेंगे और थोड़ी थोड़ी किनारे पे पहले डाल देंगे ताकि वो बीच में ना आए। सारा सर्कल पहले कर लेंगे। देखिए अवन जो है हमने 10-15 मिनट पहले ही 475 पे प्री हीट कर दिया था। तो बस अब हमारा ये फिनिश हुई। चले 1 कप हमारी पूरी चीज़ चली गई। एजेस पे हम ऑयल लगा देंगे ताकि वो क्रिस्पी भी हो जाए और बहुत ज़्यादा काला ना हो। चले अब हम इसे अवन में रखते हैं, टॉप वाले पोर्शन में रखेंगे। गरम गरम अवन में रख दिया हमने और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये हमारे ये बड़ा पॉपुलर है ये पिज़्ज़ा। अच्छा हमारे यहाँ जो है नीचे और ऊपर दोनों जो है वो अवन नहीं चलता है। जब मैं बेक कहती हूँ तो नीचे से ही होगा, ब्रॉयल कहेंगे तो ऊपर से होगा। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ साथ नहीं होती है। तो ये बेसिकली हमने बेक पे रखा है जो नीचे से हीट आती है। तो बस जैसे चीज़ बबली होती है हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो गई। चले अब हम अपने पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। चले अब हम अपना अवन बंद कर देते हैं
ओ माय गॉड, इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है, ख़तरनाक सी। इसको यूँ कर देते हैं। देखा आपने कैसा झटपट ख़तरनाक सा हमारा पिज़्ज़ा बन गया। और आपने देखा आटा हमारा कितना फ्लेक्सिबल था, आराम से गूंदा, 10 मिनट तक गूंदता रहा और फिर इसको रोटी बेल के और हमने रख दिया राइस होने के लिए। कितना कंफर्टेबली वो राइस हो गया और झटपट हमने सॉस डाला उसमें और इतना शानदार रिजल्ट सामने है। अब मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। कातिलाना ख़तरनाक। देखिए आप, कितना खूबसूरत है, इतना मज़े का है, अनएक्सप्लेनेबल, स्पीचलेस। आप लोगों को बनाना ये ज़रूरी है, हमारे यहाँ ये बहुत पॉपुलर है। प्लस एक स्पेशल जगह है हमारे यहाँ, वहाँ ये ख़ास तौर से मिलता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। चले आप जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट करके आऊँगी सिंपल मज़ेदार फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।